प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए और फिर से और आप एक बार आज सुबह हम लोग अपने बाइबल अध्ययन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले 2 दिनों से पार्ट 1 पार्ट 2 में योना के बारे में हम लोग देखते आ रहे हैं। हमारा टॉपिक मिशन एंड मिशनरी और सेवा और सेवकाई और सेवक, ये इनके बारे में हम देखते आ रहे हैं। और सेवा तो परमेश्वर के हैं, सेवकाई परमेश्वर के हैं और सेवक भी परमेश्वर का है। और परमेश्वर अपने कार्य के लिए अपने लोग को चुना है और भरोसा रखा हुआ है। आज भी ये चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर ये चाहते हैं कि वो परमेश्वर के कार्य को जो उनके हाथों में दिया हुआ इस काम को, सुसमाचार और सुनाने के काम को सही तरह वो लेकर चले और ले जाकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उधर उसको करें। ये परमेश्वर की इच्छा थी। अब योना के बारे में हम लोग जब देख रहे थे, पहला अध्याय में अब लोग चल रहे हैं अभी, और तीसरा इसमें वचन में एक बात हमको ना देखने के लिए मिल रहा है। मैं उसको बताने से पहले मैंने कल क्या बताया था उसमें जस्ट 1-2 बातें बताना चाहता हूँ। और योना को परमेश्वर ने निनिवे जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने और तर्शीश जाने के लिए उन्होंने अपने निर्णय लेकर चला गया था। परमेश्वर की बातों को सुनने के बावजूद भी आज्ञा पालन नहीं किया योना ने भी ने। उस योना को परमेश्वर ने जाने दिया और कुछ सब अपने मर्जी के अनुसार कुछ दूर तक जाने दे दिया। जब वो परमेश्वर का समय ख़त्म हुआ, जब सोच रहे थे कि वो वापस आ जाएगा, मानेगा तो दोबारा मन फिराएगा, लेकिन परमेश्वर का समय जो ख़त्म हुआ, परमेश्वर अपने कार्य में शुरू कर लिया, उस कार्य को शुरू कर लिया। तब योना के विरोध काम करने के लिए परमेश्वर खड़े हुए। अब मैं जहाँ पर इधर से आगे मैं ले जाना चाहता हूँ, इसको मैंने ये भी बताया था कि ना योना एक भविष्यवक्ता होने के बावजूद भी परमेश्वर के दिल की बातों को सही तरह के अगर नहीं समझ पाया। और इस जगह पर इसको हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर के साथ रहने वाले, परमेश्वर की कोई भी वो बेटे बेटियां हैं, विश्वासी और परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दिल को समझने के लिए और कोशिश करना, पूरे जानना जरूरी है। परमेश्वर के दिल को कैसे जानेंगे? ओनली थ्रू 2 मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ गॉड। और 2 चीज़ के द्वारा ही हम कर पाएंगे। 2 रास्ता है। वन इज प्रेयर, प्रार्थना। दूसरा क्या कि बाइबल रीडिंग, परमेश्वर के वचन को मनन करना। परमेश्वर के दिल, परमेश्वर ने अपने दिल से निकाल कर बोला हुआ वचन आज बुक किताब के रूप में हम लोग को मिला हुआ है। इस किताब को पढ़ने वाले, इस वचन को पढ़ने वाले, उसके अनुसार चलने वाले और उसमें स्थिर रहने वाले और उनके परमेश्वर के वचन को पालन करने वाले के लिए परमेश्वर ने जो रखा हुआ आशीष उनके लिए मिलेगा। अब लेट अस कम टू द पॉइंट। पार्ट 3 में 3rd वचन दोबारा पढ़ने के लिए मैं हम लोग पढ़ेंगे। ये यूहन्ना 1:3। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया। और अच्छा, व्हाई गॉड वाज सो कंसर्न अबाउट योना के बारे में परमेश्वर की चिंता क्यों है? ये चला गया तो नहीं माना तो उनके जगह पर दूसरों को चुन सकते थे, लेकिन जगह पर इसका जवाब दिया हुआ है। योना परमेश्वर की उपस्थिति में सम्मुख में हमेशा खड़ा हुआ एक व्यक्ति था। जहाँ पर परमेश्वर के दुख के कारण, उसके पीछे पीछे चलने के कारण जो व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थिति में रहता है, परमेश्वर से बातें करता रहता है, परमेश्वर दोनों एक मित्र के समान बातें करते रहते हैं, अगर वो परमेश्वर की बातों को नहीं मानेगा तो परमेश्वर उसको सीरियसली लेते हैं। यह आपके लिए
हमारे लिए एक सबसे बड़ा एक पाठ है, एक सीखने की चीज़ है, एक अच्छी शिक्षा है। कभी कभी हम सोचते हैं यीशु मसीह से, प्रभु से दूर रहने वाले के लिए परेशानी आती हैं और कई प्रॉब्लम शैतान लाकर उनको शायद परेशानी के द्वारा उनके क्या करता है कि कब्जा कर लेता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए भी ऐसे परेशानी आती है, आंधी तूफान की तरह। उसका कारण मालूम है, परमेश्वर के सम्मुख में रहने वाले व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख से क्या है जाना बहुत ये खतरनाक चीज़ है। ये बहुत डेंजर बात है। ये कोई कर सकता है? कितने एक बहुत स्टेटमेंट देखिए, परमेश्वर के सम्मुख से निकल भाग गया। इसका मतलब अगर परमेश्वर के उस जगह पर, अगर परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए, निनिवे चलने के लिए अगर तैयार किया होता, तो अगर जाने के लिए प्लान कर निनिवे जाने के लिए अगर प्रभु के आज्ञा को मानकर अगर वो गया होता, शुरू से परमेश्वर भी उसके साथ ही चलते। इससे हमें क्या सीखना है? परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाले के ऊपर और उनके साथ परमेश्वर हमेशा रहते हैं। जो परमेश्वर के आज्ञा को सुनने के बाद, जानने के बाद पालन नहीं करता है, परमेश्वर उनके साथ चलना बंद कर देते हैं। यह अकेले गया, परमेश्वर को उपस्थिति उस जगह पर रह गया। परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा था? मेरे वो उपस्थिति, मेरे सम्मुख तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ साथ बना रहेगा, साथ साथ चलेगा। Without presence of God, Moses was not able to even move out for a second. आप परमेश्वर के उपस्थिति के बिना मूसा ने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे। अगर वो आपकी उपस्थिति मेरे साथ नहीं है, अगर आपके उपस्थिति के बिना हमें रहना हो, मेरे नाम को क्या जीवन की किताब से काट डालिए। ये वो एक परमेश्वर के बेटा बेटी हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए सीखना है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले परमेश्वर के बेटे बेटियां और परमेश्वर के सेवक परमेश्वर की उपस्थिति से भागकर अगर परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन कर कर उसको नहीं मानते हुए अगर जा रहा हो बाहर, परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर उस चीज़ को बहुत सीरियस लेते हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर दिस मॉर्निंग। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में आज भी हैं, उनके सम्मुख में बैठे हैं, खड़े हैं, या परमेश्वर के सम्मुख से भागा हुआ एक व्यक्ति की तरह आप जी रहे हैं? वाई यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स? क्यों आपके जीवन में परेशानियां हैं? आप सोच नहीं सकते कि क्यों ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। हर बातों में क्यों हारते जा रहे हैं, हर बातों में सफलता क्यों नहीं मिल रही है? कारण चेक योरसेल्फ। अपने आप को जांच लें कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं या नहीं हैं। डू नॉट चीट योरसेल्फ। आप अपने आप को धोखे में न डालो, धोखे में नहीं डालें। आप परमेश्वर से पूछ लें, आप अपने आप को जांच लें, आप परमेश्वर की उपस्थिति को क्या करना क्यों नहीं। कारण परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ने के कारण योना के अपने ओन डिसीजन, योना के अपने ओन डिसीजन मतलब स्वयं निर्णय लेना है, परमेश्वर को उपस्थिति को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। आपके जीवन में, पढ़ाई में अपने निर्णय, विवाह में अपने निर्णय, अलायंस देखने में, लड़का लड़की देखने में अपना निर्णय, माँ बाप के आज्ञा नहीं पालन करते हुए परमेश्वर के आज्ञा को ठुकराते हुए अपने निर्णय लेकर चल रहे हैं। कोई भी छोटे से लेकर बड़े तक अपने जो सोचा आप करते आ रहे हैं, वो परमेश्वर को उपस्थिति से आपको अलग कर देगा।
फिर आप अपने मर्जी के अनुसार ही चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, जब तक परमेश्वर आपको उधर से वापस नहीं ला सकता है, न लाता है, तब तक चलते रहेंगे। वो हो सकता अगर परमेश्वर अगर वो छोड़ देते हैं, उसके बाद उसके लिए क्या होता है। परमेश्वर की सलाह, परमेश्वर की बातें कभी कभी हमारे लिए हमारे स्वयं इच्छा के विरोध ना, जो विरोध है, विरोध होता है, ये दिखाई दे सकता है। और हम स्वयं इच्छा के साथ और मेल नहीं खाता है। लेकिन परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, वही इसको समझ पाएंगे। भजन संगीता 25वां अध्याय और 14 वचन क्या कहता है? यहोवा के भेद को वही जानते हैं यस, जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। परमेश्वर के भेदों को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। परमेश्वर के जो डर में होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में है, हमेशा परमेश्वर के भय मानने वालों को परमेश्वर क्या करते हैं? अपने रहस्य को बताते हैं। अपने लोगों के लिए लोगों को परमेश्वर बताते हैं। अब हमको ये चीज़ को अभी और जानना जरूरी है। योना के बारे में ये सारी चीज़ें मैंने बताया, उन्होंने तर्शीश को जाने के लिए हैं। अब परमेश्वर के समय ख़त्म हो गया था। इतना बर्दाश्त करके उसको निनिवे जाने के लिए कहा था। वो परमेश्वर को उपस्थिति से भागकर क्या है कि वो तर्शीश जाने के लिए तैयार हो गया था। वो टिकट भी लेकर और वो जाकर उसमें एक जहाज़ के अंदर बैठ गया था। वो सोच रहा था कि जहाज़ के अंदर बैठकर और उसके बाद उसके नीचे जाकर वो ना मैं सो जाऊंगा तो कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। ये उसके सबसे बड़ी बात है। योना के सबसे बड़ा एक विचार था, क्योंकि शुरू से अपने विचार के अनुसार ही चलते आ रहा है, निर्णय के अनुसार चलते आ रहा है। गलती के ऊपर गलती है, गलती के ऊपर गलतियां हैं। अगर एक बार परमेश्वर बताने के बाद अगर नहीं सुनता है, अपने मर्जी के अनुसार कोई व्यक्ति चलता है, वो गलती के ऊपर गलती क्या करते जाएगा और उसको महसूस करने के लिए और उसको समय भी नहीं मिलेगा। ये भी याद रखना है, जब महसूस करना चाहेगा कभी कभी स्थिति बदल जाएगी। अब ये योना ने उसके अंदर जाने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। जब उसने जाकर स्टार्ट किया था और परमेश्वर ने जब परमेश्वर से बातें किया था, उस समय से लेकर और जाकर वो सोने तक उस ना तर्शीश की जहाज पर किसी से भी बात नहीं किया। रनिंग अवे फ्रॉम गॉड मेड अ पर्सन टू बिकम साइलेंट। परमेश्वर की उपस्थिति से भागने वाले व्यक्ति को मुंह बंद हो गया है। वो किसी से बात नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने उसको मुंह खोलकर वचन को प्रचार करने के लिए निनिवे के विरोध कहने के लिए बुलाया था। एक बहुत बड़ा असाइनमेंट उनके हाथ में देकर, एक मिशन के कार्य, सेवकाई के काम देकर उसको भेज रहे थे। परमेश्वर के उपस्थिति के और उपस्थिति से भागने के वजह से, आज्ञा को उल्लंघन करने के वजह से अब खुद क्या है कि खामोश हो गया था। कि खामोश होने के बाद क्या क्या बात हुई थी, ये भी हम देखने जा रहे हैं। अगर परमेश्वर जो कहता है उसको यस और नो जवाब देना जरूरी है। और यस भी नहीं कह रहे हो, नो भी नहीं कह रहे हो, हाँ नहीं कह रहे हो और नहीं कह रहे हो, और तुम क्या को परमेश्वर बोलते जा रहे हैं, आप क्या को सुनते जा रहे हो, चुप रहे हो। परमेश्वर को गुस्सा के अलावा क्या आएगा? जाओ तुम चलो आगे, तुम्हारा ना लाइन सही नहीं रहेगा, मुझे मालूम है क्या करना है। परमेश्वर चुप रहे। ये जाकर चुप रहता कि किसी से भी नहीं छुपाना है, बातों को छुपाना, कामों को छुपाना, परमेश्वर की सेवकाई को छुपाना, और क्या करना, लोगों से छुप के रहना है। क्या जीवन है? एक व्यक्ति परमेश्वर को उपस्थिति में रहकर एलिया के समान बोलने वाला व्यक्ति
अब अपने आप को बचाने के लिए चिन्ह क्या करेगा, चुप रहने के लिए, वो बचाने के लिए वो जाकर अपने आप को छुपा रहा है। एलिया ने क्या कहा आहाब राजा के सामने, और पहला राजा आपको 17वां अध्याय 18वां अध्याय में देखिए, वो कह रहा था कि जिस परमेश्वर के सम्मुख में हमेशा खड़े रहता हूं, मैं आपसे कहता हूं, राजा के विरोध अपने मुंह खोलकर प्रचार कर रहा है, हिम्मत से, हियाव से। 3.5 साल तक ये मेघ नहीं बरसेगा ये देश के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े होने वाला मैं एक सेवक हूं। कहा ऐसे ही निनिवे को जाने वाले इस मिशनरी, इस सेवक के भी ऐसे ही होना, जीवन होना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाया। तब परमेश्वर का कार्य शुरू होगा। पहले मैंने क्या कहा, परमेश्वर के आज्ञा, तुम जाओ, उठ जाओ, उठकर निनिवे जाओ, और परमेश्वर के सेवक का उत्तर, मैं नहीं जाऊंगा, अपने मर्जी के अनुसार चलूंगा, अपनी इच्छा के अनुसार चलूंगा। अब परमेश्वर मुंह से नहीं बातें कर रहे हैं, अपने हाथों से बात करने के लिए शुरू किया। हाथों से क्या बात किया, आप 4 पढ़िए, 1-4। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। इस प्रचंड आंधी, ये स्पेशल आंधी, अब इसको, और भजन संहिता 48 7वां वचन पढ़िए। भजन संहिता 48, द बुक ऑफ साम चैप्टर 48 वर्स 7। तू पूर्वी वायु से तरसीस के जहाजों को तोड़ डालता है। आप देखिए, पूर्वी वायु से किस किस जहाज को, तरसीस के जहाजों को तोड़ डालता है। तरसीस के क्या है, जहाजों को तोड़ डालता है। पर मैं इस जगह पर क्लियर लिखा है, पूर्वी वायु, प्रचंड आंधी, और परमेश्वर क्या है कि ये तरशीश जाने वाले जहाज के ऊपर परमेश्वर के निगाह, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया हुआ एक व्यक्ति उसके अंदर आ गया है। अब परमेश्वर इसको पकड़कर केवल पर्सनली सजा देने के लिए नहीं चाहते थे, सबके सामने उसको लाना है, सबके सामने खड़ा करना है, सारे लोग जाने कि यह परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन किया है। जब परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करेंगे तो, नहीं मानेंगे तो कभी कभी लोग के सामने शर्मिंदा होकर हमको खड़े होना पड़ेगा। उसके लिए परमेश्वर को हम कभी क्या ना करेंगे, और कभी क्या नहीं कर पाएंगे, बुराई नहीं कह पाएंगे। 4 लोग के सामने खड़े होकर परेशानियां ऐसी आएगी, 4 लोग के सामने खड़े होना पड़ेगा, और 4 लोग आपको पकड़ेंगे, 4 लोग बेइज्जती करेंगे, कारण परमेश्वर के आज्ञा को आपने उल्लंघन किया, परमेश्वर के सम्मुख से भाग कर आए हैं, परमेश्वर को उपस्थिति को छोड़ कर आए हैं, परमेश्वर की इच्छा को तो आपने जानने के बाद भी बातों को आप माना नहीं है। परमेश्वर के आज्ञा पालन नहीं करने वाले के व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आएगी। मेरे प्रियो, मैं एक गवाही छोटी से बताऊंगा। मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर बीकॉम पढ़ रहा था, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, और उस जो पढ़ने के समय मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया था। जब मैं जवान था, यीशु को ग्रहण करने के बाद यीशु कलीसिया में चलने लगे। मेरे जीवन में सही परिवर्तन था, सब कुछ था। प्रभु यीशु के पीछे चलता रहा और मीटिंग रेगुलर अटेंड करता रहा। लगभग 1 साल होने वाला था। उस समय मेरे कॉलेज के लड़के ने मिलकर मुझे एक जगह पर जबरदस्त उठा के लेकर चले गए थे, और वो लेकर, मैंने कई बार मना करने के बाद मुझे उठा कर लेकर चले गए थे एक पार्टी में, और एक बार उसने और भी जगह पर चर्च जाने से रोक दिया था। एक संडे मैं जब पार्टी में ज्वाइन कर लिया, ये हो गया था, पास्टर से बहुत डरता था मैं। पास्टर ढूंढ कर आए थे कॉलेज में साइकिल से, चार्ल्स को देखे, पूछा था मैंने। पास्टर को देखने के बाद मैंने लोगों से बोला, पास्टर ना, मैं नहीं हूँ बोलना, चार्ल्स नहीं है बोले। मैंने बोल दिया, लोगों ने कहा ये चार्ल्स नहीं है, पास्टर चले गए थे। मेरे दिल में थोड़ा दुख तो लगा, लेकिन अगले बार मैं चर्च में जाऊंगा सोचा, लेकिन शैतान मुझे
कब्जा कर लिया, कर कर लोगों के द्वारा ऐसे प्रोग्राम करके लेके आता, मैं चर्च जाने ही नहीं था। लेकिन मैं जा सकता था, मुझे मेरे ऊपर पाबंदी नहीं था, बट लोगों के प्रेशर में आकर मैंने कलीसिया जाना बंद कर दिया। कलीसिया ने 2 हफ्ते नहीं गया था। तीसरा हफ्ता आने वाला था, जो 2 हफ्ते नहीं जाने की वजह से तीसरे हफ्ते में इतना सीरियस नहीं था, चर्च जाना नहीं है। 2 हफ्ते परमेश्वर इंतजार किए थे, मैं मन फिराऊं। 3 बार पास्टर आए थे, पास्टर को बताया कि पास्टर को लोगों ने बता दिया चार्ल्स नहीं है, कहकर झूठ बोल दिया। अब एक शनिवार के रात, लगभग क्या है कि रात में मेरे हॉस्टल में चोर आ गया था। चोर आकर इतने लोग के सारे बक्सा सूटकेस था, उसको नहीं छुआ था, मेरे सूटकेस को बक्से को उठा के लेके चला गया था। उसमें कपड़े, मेरे सर्टिफिकेट्स, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ था, पैसा सब कुछ चला गया था। मैं सुबह देखा सबका है, लेकिन मेरा नहीं है। मैंने पूछा था कहाँ सब जगह पर ढूंढने के बाद हॉस्टल में खाना पीना बंद हो गया सारे लोग का, लेकिन नहीं मिल रहा है। तभी मुझको मन में आ रहा है कि परमेश्वर की ये सजा है, परमेश्वर ने ऐसे परेशानी हमारे जीवन में आने दिया है। तब भी मैं उसका मेरे अंदर एक परिवर्तन नहीं आ रहा था। मेरे वार्डन ने कहा चलो आप पुलिस स्टेशन जाना है, आज से रविवार है, पुलिस स्टेशन जाकर क्या करेंगे हम लोग, और वो कंप्लेंट कर लेंगे। वार्डन के साथ और 10-15 लोगों के साथ मैं जा रहा था। एक गली और रोड है, उस रोड मोड़ कर जा रहा है। उस मोड़ने के बाद और क्या है कि मैं जब चलता गया, मैं इतना भूल गया था कि उसी जगह पर मेरे चर्च भी है। फिर वो जगह जब चलते मुझको आवाज़ सुनाई दी, लोग गा रहे प्रार्थना कर रहे हैं। मैं चलते जब मेरे चर्च जहाँ पर मीटिंग चल रही थी, मैं इधर क्रॉस कर रहा था, मैं अपने आप को रोका, उस जगह पर रोकर ऐसे देखा। उस जगह पास्टर प्रचार करने शुरू कर लिया था। पास्टर ने मुझे नहीं देखा, कलीसिया में कह रहे थे कि जिनके कान है वो सुन लें, आत्मा क्या कहता है। तुम आप परमेश्वर का प्रेम, आदि प्रेम को छोड़ दिया है, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, ये कहा। मैं उसके ऊपर मैं सुनने के बाद मेरे आंख से आंसू, उसके बाद पुराने याद आए। मैंने 2 संडे नहीं गया, मेरे कलीसिया को छोड़ दिया है, इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, ये सजा मेरे ऊपर आया है। इतने लोग होने के बाद उनके व्याख्या को उनके क्यों नुकसान नहीं हुआ, मेरे लिए। वो दुनिया को नुकसान हो ना हो, परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करने वाले कोई भी हो, परमेश्वर नहीं छोड़ता है। क्योंकि वो जहाँ पर भी परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं है, परमेश्वर का प्रेम होने की वजह से, मुझसे प्रेम मेरे पीछे चलने की वजह से वो जगह पर परमेश्वर ने रोक दिया था। मेरे आँखें खुली, मेरे आँख से आंसू। वार्डन पूछ रहे, हाँ चार्ल्स चलिए ना। नहीं सर, सारे लोग चलो नहीं है, नहीं जाएंगे। क्या हो गया आपको? मैंने हाथ ऐसे दिखाया, क्या हो गया? चर्च है, मेरे चर्च है, 2 हफ्ते में गया नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने मेरे पास्टर 3 बार आए थे। मैंने कहा था कि पास्टर में चार्ल्स नहीं है कहो, लेकिन पहला सा प्रेम मैंने छोड़ दिया था। आज मेरे लिए ऐसे परेशानी, मेरे लिए ये हुआ है, परमेश्वर के ओर से हुआ है। इसकर मैं पुलिस में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सजा परमेश्वर ने मुझे दिया है। कहकर सबको आप चलिएगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा बोलकर सीधे चर्च चल रही थी। मैंने सीधे जाकर एकदम रो पड़कर मैं गिर पड़ा। सारे लोग 1 मिनट सब बंद। मैं रो रहा, प्रभु मुझे क्षमा कर, कलीसिया में जाकर गिर गए। लोग देख रहे थे, विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक चर्च के एल्डर भाई आकर मुझे उठाया। प्रभु मुझे मारे, प्रभु मुझे सजा दिया है, प्रभु मुझे मारे, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरे परमेश्वर के कलीसिया को मैंने 2 हफ्ते अटेंड नहीं किया है, 2 हफ्ते अटेंड नहीं किया है। रोने लगा। ये
मुझे माफ़ कीजिए पास्टर के पैर पे जाकर मैंने पैर पकड़ा। ये चर्च चल रही है लेकिन मैं लोगों को पैर पकड़ रहा हूँ। धन उस जगह पर मुझे मुश्किल से लोगों ने कंट्रोल करे। मैं ऐसे बैठा हुआ था, मेरे आँख से आंसू, मीटिंग ख़त्म होने तक मैं मेरे पाप के लिए एक सज़ा कम है। ये पाप के लिए मेरे परमेश्वर से इतना प्यार किया हुआ व्यक्ति, मैं परमेश्वर से इतना प्यार करता था, लेकिन आज मेरे परमेश्वर के नज़रों में गिर चुका हूँ ना। उसी दिन माफ़ी मांगा। मेरा प्रभु, मेरे जीवन पर मैं ऐसे गलती कभी नहीं करूँगा। आपकी उपस्थिति, आपके कलीसिया में इस उपस्थिति को छोड़कर, समूह को छोड़कर मैं कभी भाग नहीं पाऊंगा। मैं करूँगा। मेरे जीवन भर मेरे कुछ भी कुर्बानी करना पड़े, मैं आपके कलीसिया को, आपके उपस्थिति को, आपके समूह को, आपके सभा को, और वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उससे कोई भी मुझे अलग ना करे। उस दिन जो निर्णय लिया गया, मेरे दिल में खुशियाँ वापस लौट कर आए। उसके बाद मैंने प्रभु के लिए निर्णय लिया। उस निर्णय मुझे आज एक मिशनरी के रूप में से लखनऊ में आकर उत्तर भारत में खड़ा कर दिया गया। जिस परमेश्वर का अपमान मैंने किया है, उस परमेश्वर को और सेवा करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। जिस परमेश्वर के वचन को, बाइबल को मैंने जलाया, मैंने अपने हाथों से जलाया कॉलेज में, उस वचन को लेकर मैं, प्रभु यीशु मेरा जीवन है, मरना लाभ के कहकर मैं और ऊंचे सबसे परमेश्वर के सामने उनकी महिमा करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। मेरे प्रियो, ये इसने ऐसे योना नबी ने इसी प्रकार परमेश्वर को उपस्थिति को छोड़ा। प्रचंड आंधी आ गई। आपके जीवन में क्या है? आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम? क्यों आंधी आ रही है? क्यों परेशानी आ रही है? आप देखिए, यीशु से अलग हो गए और यीशु आपसे दूर रह रहे हैं। आपके घर पे क्या परमेश्वर को उपस्थिति नहीं है? आपके जीवन के अंदर परमेश्वर को उपस्थिति नहीं है? क्या आप परमेश्वर को उपस्थिति में नहीं है? नहीं। इस चीज़ को अब सोच लें। तब परमेश्वर के हाथ पहले आंधी को लाया। जब आंधी को लाया, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की सबसे बड़ी बातें मैं कहना चाहूँगा। और आंधी तूफान को तो भेजा, और उसमें और 4 में दोबारा पढ़िए, उसमें एक खास के बात लिखी हुई है। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। जहाज में कौन थे? जहाज टूटने तक था, मतलब और भी व्यापारी लोग थे। अपने प्रतिदिन से व्यापार करने वाले लोग हैं। जाकर अपने पैसा देकर सामान सामग्री खरीद कर लाकर उसको ले जाकर बेचकर उनको अपने जीवन बिताने वाले लोग थे। उन्होंने क्या गलती किया? सब लोग उसी में थे। सब कुछ थे कि सामान ले लिया गया, अब घर जाना गए, उधर जाकर व्यापार करना गए। लेकिन वो जगह, जिस जगह पर थे, और किसी को उन लोगों को पता नहीं था ये जगह क्या गया। ऐसे आंधी आ गया। जैसा आंधी आने के बाद उन लोगों ने सोचा था कि अब क्या जहाज टूट जाएगी और पानी के अंदर डूब जाएगी। एक व्यक्ति परमेश्वर को उपस्थिति से भाग कर आ गए। वो छिप कर रहने की वजह से उस जहाज के नीचे जाकर उस रहने की वजह से, सोने की वजह से, लेट के रहने की वजह से पूरे परेशानी का जहाज के ऊपर। वो वन मैन caused big problem for whole people who were in the ship। एक इंसान ने उस जहाज में जितने लोग रहते थे सबके लिए और दुख का कारण बन गया है। हम अगर आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो हमारे लिए, तो परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो हमारे लिए सज़ा मिलेगी, पर हमारे द्वारा हमारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ी सज़ा आती आएगी। परिवार में दुख आएगा और हमारे समाज में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी परेशानी आएगी। और उसके बाद जैसे इस जहाज में रहने वाले लोग के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ गई। उनके सामान से डर है, सामग्री के डर है, उनके जान के खतरा है,
और ये सारे लोग क्या किए, उन्होंने कोई गलती नहीं किया, गलती एक ने किया, योना ने। योना की गलती की वजह से बाकी लोगों के लिए दुख मुसीबत आ गई। वी आर सपोज टू बी ब्लेसिंग टू many people in this world. Not only you should be blessed, but also you should become the channel of the blessing for many in this world. ना सिर्फ आप आशीषित होना है, आशीष प्राप्त करना परमेश्वर से, और दूसरों के लिए भी आशीष के कारण बनकर रहने वाले व्यक्ति आपके हैं। आपके द्वारा अगर लोग के दुख हैं, आपके द्वारा आपके परिवार में लोग परेशानी में हैं, हर समस्या में हैं, आंसुओं में हैं, नुकसान में हैं, और अपने जान की जान की खतरा आ गया, अगर डरते हैं, अगर डरते हैं तो ये क्या कारण हो सकता है? उसके लिए आप क्यों कारण बनकर रहना है? क्या एक व्यक्ति गलती करने के से उनके परिवार के ऊपर इतनी बड़ी सजा आना है? कई बार लोग समझते नहीं है चीज को। प्रभु से क्या कहें, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा लोगों को आशीष मिलना है, मैं उनके लिए आशीष के कारण बनकर रहना है, लेकिन उनके लिए दुख के कारण अगर बनकर रहूंगा तो मेरे लिए प्रभु जी उचित नहीं है। The man was supposed to be blessing for many. Now he is now trouble creator. He is causing problem to the people. अब सबके लिए दुख के कारण, आशीष के कारण बनकर रहने वाले एक व्यक्ति आज दुख के कारण बनकर रह रहा है। आपके द्वारा आपके परिवार में दुख है और खुशियां हैं। नंबर 1, मेरे जवान बच्चे, योना के जीवन को देखकर आप सीखिए। आपके द्वारा आपके माँ बाप खुश हैं, आपके परिवार खुश हैं, आपके कॉलेज खुश हैं, आपके काम करने की जगह पर खुश हैं और नहीं हैं। पत्नी लोग, बहन लोग, पुरुष लोग, सारे लोग अपने अपने परिवार के बारे में सोचें। आपके द्वारा क्या आपके घर पे आशीष आई है कि आपके दुख आ गया है? कारण मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हूं, दूर से भाग गया हूं, इसीलिए कि अगर मैं परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया हूं, इसलिए मेरे द्वारा मेरे बच्चे के ऊपर सजा आई है, मेरे परिवार के ऊपर परेशानी है। क्या कह सकते हैं? योना अभी क्या है इसके बारे में नहीं समझ रहा है वो, क्योंकि वो जाकर अपने आप अलग जगह पर जाकर क्या है कि और वो उधर जाकर सो रखा है। जब लोग अपने मौत के लिए डर रहे थे, मौत के लिए संघर्ष कर रहे थे, मौत आने वाली है, उससे इतना कांप रहे थे और मृत्यु के भय से जहाँ पर वो बैठे हुए थे और चिल्ला रहे थे और विलाप कर रहे थे, योना के अंदर दिल क्या है बिल्कुल कठोर हो गया है। वो जाकर वो जहाज के नीचे जाकर बैठकर रो रहा, उसमें बैठकर सो रहा है। When the people were struggling for their lives, the death was upon them. They were about to die. They were nearing to the death point because of the shipwreck due to the storm and wind. But still, the man of God, Jonah, is sleeping under the hinder part of the ship. लोग अपने जीवन के लिए तरस रहे थे और जगह से टूट नहीं सकता था, लेकिन अब योना इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। आंधी आए, तूफान आए और ये जगह से डूब जाए, लेकिन वो जाकर बिना एक बोझ का वो अपने आप क्या कर रहा है कि वो लेट कर वो उधर सो रखा है। कैसे नींद आ सकती है जब लोग अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं? ये कैसे सो सकता है? इस जगह पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। क्या आपके जीवन में, आपके जीवन के द्वारा कितने लोग आशीष मिली? देखें, दुख है, आशीष। मैंने यही तो प्रभु से मांगा था। मेरे जीवन में कई लोगों को सुसमाचार सुना है, कई लोगों को प्रभु के पास लेकर आए, कई कलीसिया स्थापना की हम लोग ने, लेकिन आज भी मैं कह सकता हूँ मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो। प्रभु जी, अगर दुख मैंने दिया हो मुझे क्षमा करें।
मैं दुख के कारण बनकर कभी नहीं रहूंगा। उनके दुखों को मेरे ऊपर डाल दीजिए राजा, लेकिन मेरे दुख की मैं किसी के ऊपर ना डालूं। मैं सबके आशीष के कारण बनकर रहने के लिए मुझे आपने चुना है, लेकिन आज मैं दुख के कारण बनकर रह रहा हूं। मुझे क्षमा करके कहे परमेश्वर से मांगे। प्रभु आपको आशीष दें। आज हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंपते, सबको, मेरे भाई बहन लोग को, सारे लोग को। वी आर सपोज टू बी ब्लेसिंग फॉर मेनी। हम लोग को बहुत लोग आशीष के कारण बन के रहने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे वैसे कितने लोग के दिल टूट गया है, कितने परिवार टूट गया है, कितने परिवार में दुख पहुंचा है, कितने हमारे भाई लोग के बीच में दुख पहुंचा है। मेरे द्वारा मेरे कलीसिया में कितने लोग के दिल टूट गया है और दुख पहुंचा है। और प्रभु, मैंने अपने आज्ञा को उल्लंघन करने की वजह से, मेरी गवाही सही नहीं होने की वजह से कलीसिया में लोग मेरे वजह से कई लोग पर ठोकर खाए हैं। मुझे क्षमा कर प्रभु जी। मैं आपके बेटा बन के रहना चाहता हूँ, आपके उपस्थिति में ही रहना चाहता हूँ। मुझे वापस उपस्थिति में लेकर आइए गए। प्रभु आपके बच्चों को आशीष दे, यही मेरे प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग और नेक्स्ट परमेश्वर के हाथों के कार्य क्या हुआ, योना को वापस लाने के लिए परमेश्वर ने और क्या काम किया है उसको देखेंगे। आप अपने घर पे जाकर बाइबल खोलकर योना नबी की किताब को पढ़िए। इस मैसेज को आप सुनिए और छोड़िए, मुझे सुनिए, सीखिए। अगर आपको अच्छा लगता है और भी हम लोग अच्छे बातों को आपको बताने के लिए परमेश्वर के वचन से जैसा पवित्र आत्मा अगुवाई करता है देने के लिए तैयार हैं। आप अपना लाइक बटन को आप क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। साथ साथ एक लाल बटन होता है सब्सक्राइब, उसको भी आप दबा दीजिए, ताकि आपके ये जब भी हम कोई भी हमारे प्रोग्राम आएगा आपके एक हिंट मिल जाएगा, आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्रभु आपको आशीष दें। हम आप सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके संग रहें, आमीन।